बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा है। वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय के लिए वरदान है, गरीब और महिलाओं के लिए वरदान बनकर आया है। ये वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय के लिए 80% यही लोग हैं। ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट भी है, ये उन्होंने कहा है। तो आपको जानकारी दे दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बयान सामने आया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान इस पर सामने है। ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है और इसी के साथ ही मुस्लिमों को इसका फायदा ही होगा। ये बेहतर कानून है, इसे बेहतर कानून उन्होंने बताया है। अब तो शिक्षा, ये जो मुस्लिम को भय दिखाते थे और जो ये उनके उसको उठाकर और एक दंगा कराने की साजिशें करते थे, कभी भी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी, तृणमूल की या डीएमके की नीतियों को अगर आप देखो तो कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम शिक्षित हो, कभी नहीं चाहते कि उसको भी नौकरी मिले, कभी नहीं चाहते कि वो आधुनिकता के जो सरकार, जो देश की मूल धारा है उसमें वो शामिल हो। वो उनको केवल उद्वेलित कराकर धर्म के नाम पर, कभी कभी अब तो शिक्षा के नाम के साथ साथ अब तो भाषा के नाम पर भी उद्वेलित करा रहे हैं। वक्फ कानून वास्तव में जो पिछड़ा, जो वंचित तबका है मुस्लिम वर्ग का, जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए वरदान बनकर आया है। और अब मैं समझता हूँ 80% मुस्लिम वर्ग में यही लोग हैं, तो अब उनको लाभ पहुंचेगा, इस बात से वो सब खुश हैं। इनकी दाल नहीं गली, ना कांग्रेस की दाल गली, ना समाजवादी की गली, ना ही डीएमके या तृणमूल की गली। और मैं समझता हूं कि ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। ये जो बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा है। वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय के लिए वरदान है, गरीब और महिलाओं के लिए वरदान बनकर आया है। ये वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय के लिए 80% यही लोग हैं। ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट भी है, ये उन्होंने कहा है। तो आपको जानकारी दे दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बयान सामने आया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान इस पर सामने है। ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है और इसी के साथ ही मुस्लिमों को इसका फायदा ही होगा। ये बेहतर कानून है, इसे बेहतर कानून उन्होंने बताया है। अब तो शिक्षा, ये जो मुस्लिम को भय दिखाते थे और जो ये उनके उसको उठाकर और एक दंगा कराने की साजिशें करते थे, कभी भी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी, तृणमूल की या डीएमके की नीतियों को अगर आप देखो तो कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम शिक्षित हो, कभी नहीं चाहते कि उसको भी नौकरी मिले, कभी नहीं चाहते कि वो आधुनिकता के जो सरकार, जो देश की मूल धारा है उसमें वो शामिल हो। वो उनको केवल उद्वेलित कराकर धर्म के नाम पर, कभी कभी अब तो शिक्षा के नाम के साथ साथ अब तो भाषा के नाम पर भी उद्वेलित करा रहे हैं। वक्फ कानून वास्तव में जो पिछड़ा, जो वंचित तबका है मुस्लिम वर्ग का, जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए वरदान बनकर आया है। और अब मैं समझता हूँ 80% मुस्लिम वर्ग में यही लोग हैं, तो अब उनको लाभ पहुंचेगा, इस बात से वो सब खुश हैं। इनकी दाल नहीं गली, ना कांग्रेस की दाल गली, ना समाजवादी की गली, ना ही डीएमके या तृणमूल की गली। और मैं समझता हूं कि ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। ये जो